कहा था कि भारतीय संविधान में एक अच्छे मुसाफिर की कोई तय योजना नहीं होती और वह पहुंचने पर आमादा नहीं होता। आरबीआई ने एक ताज़ा रिपोर्ट में पहली बार तमाम केंद्र प्रायोजित योजनाओं और उनके बढ़ते वित्तीय आकार को सहकारी संघवाद के खिलाफ बताते हुए कहा है कि इससे राज्यों की अपनी ज़रूरत के अनुरूप योजना बनाने की आज़ादी प्रभावित हुई है। वर्ष 2016 में केंद्र ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के एक समूह की अनुशंसा पर इन योजनाओं की संख्या को मात्र 28 रखने की मंजूरी दी थी, लेकिन 8 साल बाद इनकी संख्या 75 हो चुकी है और उनके तहत राज्यों को ब्याज मुक्त कुल लोन वर्ष 2020-21, 21-22 और 22-23 और 23-24 में बढ़ता हुआ क्रमशः 11,000, 15,000, 81,000 और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 2025 के लिए इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। याद रखें कि स्वयं प्रधानमंत्री ने पहली बार पद पर आने के बाद इस भावना को मजबूत बनाने की बात पुरजोर तरीके से कही थी। जीएसटी लागू होने के बाद अनेक राज्य इसके तहत टैक्स आवंटन के फार्मूले पर ऐतराज़ जता रहे हैं। हाल ही में केंद्र ने पूर्वोदय योजना भी शुरू करने की घोषणा की है, लेकिन इसी रिपोर्ट में आरबीआई ने एक और विरोधाभासी राय में बताया कि राज्य सरकारें जनता की मदद के नाम पर सब्सिडी और नकदी के रूप में खर्च बढ़ाकर अपनी वित्तीय हालत खस्ता कर रही है और बजट से बाहर कर्ज लेने के कारण राजकोषीय घाटा अनियंत्रित होता जा रहा है। कोई कौवा अगर मंदिर के शिखर पर बैठ जाए तो क्या वह गरुड़ बन जाएगा? यह सवाल उठाया है संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने। वे पुणे में संजीवनी व्याख्यान माला में व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने भारत को विश्व गुरु के रूप में देखने की संघ की इच्छा भी दोहराई, जिसकी चर्चा सरकार और भाजपा ने इन दिनों बंद कर दी है। इसकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर अब विश्व मित्र बनने की बात कर रहे हैं। ऐसे बयान हालांकि जुमले लग सकते हैं, लेकिन ये ऐसे है नहीं। ऐसा लगता है कि ये देश में सांप्रदायिक संबंधों को बदलने के संकल्पबद्ध प्रयासों के तहत उभरने वाले महत्वपूर्ण उद्गार हैं। ये भाजपा के लिए भी और खासकर हिंदी प्रदेशों में उसके जनाधार के लिए भी उपदेश सरीखे हैं, जो इन दिनों हर मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष होने के दावे कर रहा है। संभल और अजमेर शरीफ इसके ताज़ा उदाहरण हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सभी दावों पर रोक लगा दी है और वह 1991 के उपासना स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली अर्जियों पर विचार कर रहा है, इसलिए भागवत के बयान को इस संदर्भ में भी देखा जा सकता है। जब
सरसंघ चालक ही ऐसी गतिविधियों को रोकने की बात कर रहे हों तो आपको उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा, चाहे आप भाजपा के समर्थक हों या आलोचक। भागवत ने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि वे इस तरह के मंदिर मस्जिद विवादों को उठाकर हिंदू नेता बन सकते हैं। उनके इसी उपदेश में विश्व गुरु बनने की महत्वाकांक्षा को जगाने की बात भी शामिल है। उन्होंने कहा, भारत किसी युद्ध में विजय के कारण या भाषा, संस्कृति अथवा आस्था या साझा रणनीतिक हितों की वजह से एक राष्ट्र नहीं बना। वह अपनी अनूठी प्राचीन विचारधारा और समावेशी संस्कृति के कारण एक राष्ट्र बना है। हमने सबको अपना माना। एकता का अर्थ इस विविधता को नष्ट करना या एक रूपता कायम करना नहीं है। विराम। इसके बाद वे अपना बड़ा विचार रखते हैं। हम विविधता में एकता की बात करते रहे हैं। अब हमें विविधता को ही एकता मानना होगा। उन्होंने कहा कि हमें शत्रुता पैदा करने वाले या पुराने संदेहों को जगाने वाले मसलों से परहेज करना चाहिए। यह दुनिया को दिखाएगा कि हम सब शांतिपूर्वक साथ रह सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता के समर्थक और राजनीतिक दल भागवत के व्याख्यान का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि इसकी आलोचना धुर दक्षिणपंथी खेमे की ओर से की गई है। खासकर सोशल मीडिया पर इसकी परीक्षा जल्द ही हो जाएगी। जब सरकार उपासना स्थल अधिनियम के बारे में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दायर करेगी, देखना यह है कि वह इस अधिनियम का बचाव करती है या इसके खिलाफ वैसा ही रुख अपनाती है जैसा कि उसके समर्थकों का है। उसके जवाब से यह भी साफ हो जाएगा कि सरसंघ चालक की बातों को अब कितनी गंभीरता से लिया जाता है। भागवत ने कभी महत्वपूर्ण और काफ़ी विस्तार से बयान दिया है। वे आपको अतीत में ले जाकर बताते हैं कि समावेशन की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन औरंगजेब ने इसे नष्ट कर दिया। विराम। 1857 में एक मौलवी और संत ने हिंदुओं को राम मंदिर सौंपने का फैसला किया था। विराम। गौवध पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी गई थी। इस एकता को देख अंग्रेज़ों के कान खड़े हो गए और उन्होंने हमें फिर से बांट दिया। इसका अंत पाकिस्तान के निर्माण में हुआ। विराम। हम किसी को फिर ऐसी गड़बड़ी नहीं करने दे सकते। दरअसल इससे पहले 2 जून 2022 को भी नागपुर में संघ पदाधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर में भागवत ने कहा था कि हमें हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजने से बाज आना चाहिए। विराम। लेकिन संभल या अजमेर में जो लोग दावे कर रहे हैं उनसे साफ है कि वे सरसंघ चालक की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हिंदुत्ववादी राजनीति के दोषों को ठीक करने के लिए भागवत ने यह कोई पहली कोशिश नहीं की है। विराम। 15 नवंबर 2022 को अंबिकापुर में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत में
हिंदुओं और मुसलमानों के डीएनए समान हैं। हिंदुत्ववादियों ने उनके इस बयान को भी बहुत पसंद नहीं किया था विराम। लेकिन सवाल यह है कि वे इन मुद्दों पर आज इतना जोर देकर क्यों बोल रहे हैं। संघ प्रमुख देश भर में फैले अपने कार्यकर्ताओं के व्यापक नेटवर्क से मिलने वाली जानकारियों के आधार पर चलते हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें भाजपा की राजनीति को भटकाने वाले विवादों को लेकर चिंता होती है। इससे संघ भी बदनाम होता है। यह एहसास बढ़ रहा है कि जगह जगह उभरता मंदिर मस्जिद वाला यह विवाद इसी तरह फैलता रहा तो सरकार के लिए अमन चैन और कानून व्यवस्था को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। सवाल यह है कि देश या भाजपा सरकार कितने संभाल सकती है। इसलिए हिंदुओं का भी और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली पार्टी का भी सबसे बड़ा हित इसी में है कि सबको साथ लेकर चले। पाई स्टॉप।